मीडिया के मित्रों से कि छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को बचाओ, ये कांग्रेस की झूठी गारंटियों से बचाओ, थोड़ा सच जनता तक पहुंचाने का काम करो, क्योंकि महादेव ऐप घोटाले के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मुंह छिपाते घूम रहे हैं। और जो मैंने आपकी प्रेस वार्ता में कहा था, घोटाला करो भूपे करो, पैसे कमाओ और भूपे करो। वो 5 साल तक तो चलता रहा, सट्टा लगता रहा, मुख्यमंत्री कार्यालय संरक्षण देता रहा, क्योंकि भूपे हो रहा था। 508 करोड़ रुपए महादेव ऐप से भूपे हुआ, घोटाले का पैसा मिला, संरक्षण मिला। लेकिन अब वो नहीं होगा, ना कांग्रेस की सरकार होगी, ना संरक्षण होगा। जैसे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जेल में है, जैसे दिल्ली के सांसद जेल में है, जैसे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जेल में है, अगर वहां के शराब घोटाले वाले नहीं बचे तो यहां तो कोयला घोटाला, गोठान घोटाला, पीएससी घोटाला, महादेव ऐप घोटाला, घोटाले पे घोटाला, तो यहां तो कहीं नहीं जाने वाले। पक्की गारंटी है। जो मुंह लटकाकर बैठे हैं, मुंह छिपा रहे हैं, वो कल को मुंह दिखाने लायक होंगे। इतना भ्रष्टाचार। मैं इतना ही कहूंगा मेरे युवा साथियों को और विशेष तौर पे किसान भाइयों को, गारंटी लेनी है तो मोदी जी की। मोदी जी ने कहा है 3100 रुपए में धान खरीदेंगे, और जो बकाया है 2 साल, जिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ का राज्य बनाया, उन्हीं के जन्म दिवस 25 दिसंबर को, जो 5 साल भूपेश बघेल की सरकार नहीं दे पाई, 5 हफ्तों से कम समय में 25 दिसंबर को किसानों को भुगतान किया जाएगा। जो 5 साल नहीं दे पाई, हम 5 हफ्ते से पहले करके देंगे। ये मोदी की गारंटी है। और साथ में 3100 रुपए धान भी खरीदेंगे, 1000 रुपया मातृशक्ति को भी देंगे। और यही नहीं, मेरा एक और निवेदन मेरे युवा साथियों से, बघेल जी ने तो किया नहीं, हम 1 लाख सरकारी नौकरियां तो लाखों गैर सरकारी नौकरियां भी, ऐसे रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी खड़े करेंगे, जो बड़े भी होंगे और बढ़िया भी होंगे। मित्रों, इन्होंने तो कुछ किया नहीं, लेकिन मैं ये कहूंगा, राज्य तो हमने बना दिया था, 15 सालों में उसको आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रमन सिंह जी ने किया, लेकिन उसको चौपट करने का काम भूपेश बघेल जी ने किया। अब एक समय फिर आया है कि वापस हम करेंगे। तेंदुपत्ते का बोनस इन्होंने तो नहीं दिया, लेकिन हम लोग देंगे। और मैं कुछ बातें आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा जो हम कहने वाले हैं, हमने गारंटी दी है और ये जनता तक जानी बहुत जरूरी है। सिद्धार्थ भाई बता सकता हूँ? 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान जो हमने कहा 3100 रुपए में खरीदेंगे, और जो बकाया 300 रुपए बोनस है 2 सालों का, वो भी हम 25 दिसंबर तक देंगे, 5 हफ्तों में। रिक्त शासकीय पद जो हैं उन्हों की भर्ती की जाएगी। तेंदुपत्ता संग्रहण दर एवं बोनस 5500 रुपए प्रति मानक, ये 15 दिन तक संग्रहण करेंगे और 45 रुपए तक बोनस देने का काम हम ये भी करने वाले हैं। तेंदुपत्ता पर आयुष्मान भारत योजना, एक युवा साथियों, हम तो इसमें देने वाले हैं, मीडिया के मित्रों से कहता हूं, 10 लाख रुपए तक हम तो मुफ्त उपचार देंगे ही, और सस्ती दवाइयों के 500 नए जन औषधि केंद्र भी खोलेंगे। हजारों करोड़ रुपया गरीब जनता का देश भर में इसका बचा। मैं आपके सामने इसके साथ 2 उदाहरण बताना चाहता हूं। जन औषधि केंद्र से देश भर में पैसे बचे, और प्रधानमंत्री आवास योजना से 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान देश में मिले। लेकिन अहंकार भूपेश बघेल जी का देखो, जिन्होंने प्रदेश के गरीबों को, जरूरतमंदों को 18 लाख पक्के मकान जो मोदी जी ने भेजे थे, अपने कैबिनेट की सहयोगी और सबसे वरिष्ठ विधायक को नीचा दिखाने के चक्कर में 18 लाख गरीबों के पक्के मकान नहीं बनने दिए।
ये गरीबों का श्राप कांग्रेस साफ। ये इसलिए कह रहा हूं 18 लाख गरीब, समझ लीजिए 90 लाख लोग हैं, माफ नहीं करेंगे, साफ करेंगे। चंद करोड़ रुपए देने थे, बाकी तो मोदी जी ही दे रहे थे। इतना छोटा मन किसी मुख्यमंत्री का गरीब और जरूरतमंदों के प्रति। अब आगे देखिए, इनोवेशन हब बनाएंगे, मासिक ट्रेवल अलाउंस देंगे। अभी जो कॉलेज आने वाले मेरे युवा भाई बहन हैं, इनको डीबीटी से इनके खाते में पैसा डालेंगे। कांग्रेस खाने का काम करती थी, हम खाने वाले को हटाकर खाते में डालते हैं। और मोदी जी की डायरेक्ट पेमेंट का काम, डीबीटी का काम, आज दुनिया यूपीआई भीम की बात करती है। 40% पेमेंट पूरी दुनिया में भारत में होती है केवल। ये गरीब जरूरतमंद रेडी फड़ी वाला भी करता है।